अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 12th क्लास केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, पहले 6 चैप्टर्स, इनके अंदर से मैं आप लोगों के साथ 30 एमसीक्यूज़ विद सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नस्क के एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हीं एमसीक्यूज़ को देख के आप लोगों ने इसी पैटर्न पे एक दफ़ा बुक रीडिंग कर लेनी है। पहला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में बी प्रोड्यूस बाय पासिंग क्लोरीन ओवर। तो याद रखें, जब हम ब्लीचिंग पाउडर किस तरह प्रोड्यूस होता है कि जब हम क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह आप लोगों ने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को देख लिया करना है कि कौन से रिएक्टेंट्स मिलकर कौन सी प्रोडक्ट बना रही हैं। विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो आप याद रखें, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम ज़्यादा होंगे उतना वो एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट HClO4 है, क्योंकि ये H पॉजिटिव आसानी से डोनेट करेगा। ClO4 नेगेटिव जो है ये स्टेबल होता है। और उसके बाद HClO3 की स्ट्रेंथ होगी, फिर उसके बाद HClO2 की, और फिर HClO की। तो ऐसे ही याद रखें, जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम ज़्यादा होंगे उतना वो एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, विच हेलोजन अकर्स नेचुरली इन अ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वो जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हेलोजन में, तो आयोडीन जो है ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बाकी जो टॉप वाले एलिमेंट्स हैं वो नहीं एग्जिस्ट करते पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है, विच मॉलिक्यूल्स ऑफ नोबल गैसेज। तो याद रखें, नोबल गैसेज बड़ी इनर्ट होती है, ना तो आपस में रिएक्ट करती है और ना किसी और एलिमेंट्स के साथ। जैसे फर्ज करें हीलियम है तो ये मोनोएटॉमिक में एग्जिस्ट करते हैं। He2 नहीं होगा, He होगा, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होती, ना किसी से रिएक्ट करती हैं। फिफ्थ वाले में वो कहता है, विच हैलोजन एसिड शो स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो जितना एसिड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उतनी बॉन्ड लेंथ कम होती है, यानी बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड एनर्जी के। तो बॉन्ड एनर्जी HF की सबसे ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है वो HI की होगी, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम है। तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन बनेगा, क्योंकि उसने यही पूछा था कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड लेंथ वो HF की होगी, क्योंकि इसमें बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। मेंबर ऑफ विच ब्लॉक आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। आगे K4FeCN6 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ। अगर आप देखें तो आयरन के साथ लिगेंड 6 हैं CN, और ये मोनोडेंटेट हैं, तो इनकी तादाद को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो आयरन के साथ 6 CN है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 होगा। 8 वाले में वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती हैं और कुछ नहीं होती। जैसे कि अगर हम देखें तो 2B और 3B एलिमेंट जो है उनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, और इन्हीं से ही जिंक बिलोंग करता है। 9 वाले क्वेश्चन में कहते हैं, 1B ग्रुप्स आर कॉल्ड। ये जो 1B ग्रुप्स हैं बेसिकली कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये कॉइन्स बनाने के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए इनको कॉइनेज मेटल्स भी कहते हैं। 10 वाले में विच ऑक्साइड इज मोर एसिडिक। तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक जो है Cl2O7 है, क्योंकि जब इसको आप ट्रीट करवाएंगे वाटर के साथ तो हमारे पास HClO4 पर क्लोरिक एसिड बनेगा, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, विच एटम है स्मॉलेस्ट साइज। तो स्मॉलेस्ट साइज आपको पता है कि जैसे जैसे हम पीरियड के अलोंग जाते हैं तो साइज स्मॉल होता है। अब कार्बन 4th ग्रुप से है, फ्लोरीन 7th ग्रुप से है, लिथियम रुबिडियम 1st ग्रुप से हैं। तो यूँ हमारे पास जो 7 ग्रुप है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है अलॉन्ग द पीरियड, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है अलॉन्ग द पीरियड। तो फ्लोरीन चूँकि हमारे पास 7 ग्रुप में है तो ये राइट साइड पे आएगा, तो इसलिए इसका जो हमारे पास साइज है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो इस तरह आप लोगों को एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि कौन एलिमेंट किस किस ग्रुप में अलॉन्ग द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है, डाउन द पीरियड डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा है। तो यही आप लोगों ने ट्रेंड देख के रखने हैं इसमें। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इनमें से अगर आप देखें तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमारे पास सीजियम है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, राइट साइड वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फिर इनमें भी अगर आप देखें तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाएं तो वो ज़्यादा एलिमेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जिस तरह के सीजियम है, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इस ओर का जर्नल नेम वो पूछ रहा है, तो ये हमें पता है कि ये जिप्सम है। अब ये डोलोमाइट, कैल्साइट, इनके भी आप लोगों ने फार्मूलाज याद कर लेने हैं। आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ए द हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन याद रखें कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के इन्वर्सली। तो डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो मैस जो हमारे पास साइज है वो बड़ा होता है, और साइज बड़ा होने की वजह से जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी है वो कम होती है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज टू साइज रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप देखें तो ये सारे गिवन एलिमेंट्स 1A ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और ये सारे मोनो पॉजिटिव हैं, चार्ज तो इन सबका सेम है, साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो रुबिडियम जो है इसका साइज सबसे बड़ा होगा हमारे पास, और इस वजह से इसका साइज जो हमारे पास रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास सबसे कम होगी। मगर क्वेश्चन में उसने पूछा था हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो वो लिथियम की होगी, क्योंकि ये टॉप पे है और इसका साइज जो है वो कम होगा, और इस वजह से इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी।
अच्छा, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसमें भी अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो बेसिक स्ट्रेंथ, पहले याद रखें, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। और दूसरी बात ये कि 1A ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है 2A से। तो अब अगर आप डाउन द ग्रुप इनमें से देखेंगे तो हमारे पास जो सीजियम है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। नेक्स्ट अगर हम देखें द चीफ ऑफ आर एल्यूमिनियम, तो ये हमारे पास बॉक्साइट होता है। बाकियों के भी आपने नेम याद कर लेने हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर प्रोड्यूसेस, तो इसकी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं NO की, तो फाइनल प्रोडक्ट N2O4 हमारे पास बनती है। ब्राउन गैस फॉर्म्ड, यानी जो ब्राउन गैस है ये कब बनती है, जब मेटल रिड्यूस करती है HNO3 को, तो वो कौन सी ब्राउन गैस होती है, वो NO2 होती है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। लाफिंग गैस का केमिकली फार्मूला, ये बेसिकली हिस्टेरिकल लाफ्टर प्रोड्यूस करने में भी यूज़ होती है, N2O। आगे 20th में अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो O2 के अंदर हैं और यही पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है। HNO3 एक्ट है, तो ये याद रखें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, तो इससे कम ही इसकी नहीं हो सकती। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। रेशियो ऑफ HCl एंड HNO3 बाय वॉल्यूम इन एक्वारीजिया, तो एक्वारीजिया में आपने पढ़ा था कि 3 वॉल्यूम HCl के लेते हैं और 1 वॉल्यूम HNO3 का लेते हैं, तो इनमें में 3:1 है। फार्मूला ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये भी आपको याद होने चाहिए। इसका भी फार्मूला H4P2O7, और बाकी के भी आप लोगों ने नेम याद कर लेने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड इज़ द वीकेस्ट एसिड, तो अब ज़ाहिर है HF वीकेस्ट एसिड है, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा, आसानी से ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव डोनेट नहीं करेगा। एसिड वही स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जो आसानी से H पॉजिटिव डोनेट करता है। फिर दूसरी बात यह कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, तो इस वजह से यही हमारे पास वीकेस्ट एसिड होगा, और स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास HI होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो क्लोरीन हेप्टाक्साइड Cl2O7 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म, तो ये भी हमने देखा था कि ये परक्लोरिक एसिड HClO4 बनाता है। और आगे देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिटवीन, तो ये भी हमने देखा था HF के अंदर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, तो बोरॉन अगर हम देखें तो ये इनमें से नॉन मेटल्स है। ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, विच अमंग फॉलोइंग इज द लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो टॉप पे ब्रिलियम है ये लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। उसके बाद टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इसी तरह कम्प्लेक्स आयंस बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। तो अगर हम देखें तो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सारी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट, तो याद रखें जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट है वो हमारे पास फ्लोरीन होता है, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट 30 MCQs मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसी पैटर्न पे ही आप लोगों ने एक दफ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीडिंग कर लेनी है, बुक में से मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लेने हैं। केमिस्ट्री के अंदर से बुक लाइंस ही आती हैं, मगर एक दफ़ा रीडिंग ज़रूर करें और मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। बाकी चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है टाइमली आप लोगों को मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।